बीरबल और तानसेन का विवाद। बादशाह अकबर के दरबार में दो बेहद बुद्धिमान और गुणी व्यक्ति थे। बीरबल, जो अपनी चतुराई और हाजिर-जवाबी के लिए मशहूर थे, और तानसेन, जो अपनी अद्भुत गायकी के लिए जाने जाते थे। दोनों ही अकबर के बेहद करीबी थे, लेकिन कभी-कभी दरबार में उनके बीच बहस हो जाती थी। एक दिन अकबर के दरबार में किसी विषय पर चर्चा हो रही थी, और उसी दौरान बीरबल और तानसेन में बहस छिड़ गई। तानसेन का मानना था कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज संगीत है, क्योंकि संगीत से इंसान के मन को वश में किया जा सकता है। वहीं बीरबल का कहना था कि बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ गए। अकबर ने जब देखा कि यह विवाद हल नहीं हो रहा, तो उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने कहा, तुम दोनों काशी जाओ, वहां के विद्वान संत से मिलो और उन्हीं से इस विवाद का हल पूछो। बीरबल और तानसेन तुरंत काशी के लिए रवाना हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक प्रसिद्ध संत से मुलाकात की। संत बहुत ज्ञानी और अनुभवी थे। जब उन्होंने दोनों की समस्या सुनी तो मुस्कुराए और बोले, मैं इस विवाद का हल कल दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि रात भर तुम दोनों यहां मेरे आश्रम में रहोगे। दोनों ने संत की बात मान ली और रात को आश्रम में ठहर गए। अगले दिन सुबह संत ने एक योजना बनाई। उन्होंने तानसेन से कहा, तुम अपने संगीत से इस जंगल के जंगली जानवरों को शांत करो। तानसेन ने अपना राग छेड़ा और धीरे धीरे पक्षी, हिरण, यहां तक कि जंगल के हिंसक जानवर भी उनकी मधुर धुन पर मंत्रमुग्ध हो गए। यह देखकर बीरबल भी प्रभावित हुए। फिर संत ने बीरबल से कहा, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें अपनी बुद्धि से इन जानवरों को यहां से भगाना होगा। बीरबल ने तुरंत लकड़ी और घास इकट्ठा की और आग जला दी। आग और धुएं को देखकर सारे जानवर भाग खड़े हुए। अब संत ने दोनों की ओर देखा और बोले, दोनों ही शक्तिशाली हैं। संगीत मन को जीत सकता है और बुद्धि परिस्थिति को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन अगर बुद्धि ना हो तो संगीत का भी सही उपयोग नहीं किया जा सकता। तानसेन ने यह स्वीकार किया कि संगीत बहुत प्रभावशाली है, लेकिन बुद्धि के बिना उसका सही प्रयोग संभव नहीं। वहीं बीरबल ने भी यह माना कि संगीत की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। इस प्रकार दोनों का विवाद समाप्त हो गया और वे अकबर के दरबार में लौटकर संत की इस सच्चाई को सभी के सामने स्वीकार कर लिया। अकबर ने संत के निर्णय की सराहना की और दोनों को सम्मानित किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संगीत और बुद्धि दोनों की अपनी अपनी महत्ता है, लेकिन किसी भी शक्ति का सही उपयोग बुद्धि के बिना संभव नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको इस तरह की कहानियाँ अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद।